कृष्ण की पहेली। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए राम और कृष्ण की पहेली में राम की भूमिका को देखेंगे। यह राम की भूमिका भाग 2 वीडियो है। भाग 3 वीडियो को देखने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति के रूप में उनके बारे में बात करते हुए मैं केवल 2 घटनाओं का उल्लेख करूंगा, जिनमें से एक बाली के साथ उनके व्यवहार से संबंधित है और दूसरी उनकी अपनी पत्नी सीता के साथ उनके व्यवहार से संबंधित है। सबसे पहले हम बाली की घटना पर विचार करें। बाली और सुग्रीव 2 भाई थे। वे वानर जाति के थे और एक शासक परिवार से आते थे जिसका अपना राज्य था, जिसकी राजधानी किष्किंधा थी। जिस समय रावण ने सीता का अपहरण किया था, उस समय बाली किष्किंधा में राज्य कर रहा था। जब बाली सिंहासन पर था तब वह मायावी नामक राक्षस के साथ युद्ध में लगा हुआ था। दोनों के बीच हुए व्यक्तिगत युद्ध में मायावी अपनी जान बचाकर भागा। बाली और सुग्रीव दोनों ने उसका पीछा किया। मायावी धरती की एक गहरी गुहा में समा गई। बाली ने सुग्रीव को गुहा के मुहाने पर प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं अंदर चला गया। कुछ देर बाद गुहा के अंदर से खून की बाढ़ आ गई। सुग्रीव ने निष्कर्ष निकाला कि बाली को मायावी ने मार डाला होगा और किष्किंधा आकर उसने बाली के स्थान पर स्वयं को राजा घोषित कर दिया और हनुमान को अपना प्रधानमंत्री बनाया। सच तो यह है कि बाली की हत्या नहीं हुई थी। मायावी को ही बाली ने मारा था। बाली गुहा से बाहर आया, लेकिन उसे सुग्रीव वहां नहीं मिला। वह किष्किंधा की ओर बढ़े और उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुग्रीव ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। बाली स्वाभाविक रूप से अपने भाई सुग्रीव के इस विश्वासघाती कृत्य से क्रोधित हो गया और उसके पास ऐसा करने का अच्छा कारण भी था। सुग्रीव को पता लगाना चाहिए था, केवल यह नहीं मानना चाहिए था कि बाली मर गया था। दूसरी बात यह कि बाली का अंगद नाम का एक पुत्र था, जिसे सुग्रीव को बाली का वैध उत्तराधिकारी मानकर राजा बनाना चाहिए था। उसने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। यह हड़पने का स्पष्ट मामला था। बाली ने सुग्रीव को बाहर निकाल दिया और राजगद्दी वापस ले ली। दोनों भाई जानी दुश्मन बन गए। यह तब हुआ जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। राम और लक्ष्मण उसकी तलाश में घूम रहे थे। सुग्रीव और हनुमान ऐसे मित्रों की तलाश में घूम रहे थे जो उन्हें बाली से सिंहासन वापस पाने में मदद कर सकें। दोनों पक्ष संयोगवश मिले। एक दूसरे को अपनी कठिनाइयों से अवगत कराने के बाद दोनों के बीच एक समझौता हुआ। इस बात पर सहमति हुई कि राम को बाली को मारने और उसे किष्किंधा के सिंहासन पर स्थापित करने में सुग्रीव की मदद करनी चाहिए। सुग्रीव और हनुमान की ओर से इस बात पर सहमति हुई कि उन्हें सीता को पुनः प्राप्त करने में राम की मदद करनी चाहिए। राम को समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए यह योजना बनाई गई थी कि सुग्रीव को अपने गले में एक माला पहननी चाहिए ताकि राम को बाली से आसानी से पहचाना जा सके, और जब द्वंद्व चल रहा था तो राम को खुद को एक पेड़ के पीछे छिपाना चाहिए और फिर एक गोली मारनी चाहिए। बाली पर तीर चलाओ और उसे मार डालो। तदनुसार एक द्वंद्व की व्यवस्था की गई। सुग्रीव के गले में माला थी और जब दौड़ चल रहा था, राम ने एक पेड़ के पीछे खड़े होकर अपने तीर से बाली को मार डाला और सुग्रीव के लिए किष्किंधा का राजा बनने का रास्ता खोल दिया। बाली की यह हत्या राम के चरित्र पर सबसे बड़ा कलंक है। यह एक ऐसा अपराध था जो पूरी तरह से अकारण था, क्योंकि बाली का राम से कोई झगड़ा नहीं था। बाली के निहत्थे होने के कारण यह सबसे कायरतापूर्ण कृत्य था। यह एक सुनियोजित और पूर्व नियोजित हत्या थी। अपनी पत्नी सीता के साथ उनके व्यवहार पर विचार करें।
सुग्रीव और हनुमान द्वारा अपने लिए एकत्र की गई सेना के साथ राम ने लंका पर आक्रमण किया। वहां भी वह वही नीच भूमिका निभाता है जो उसने दो भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच निभाई थी। वह रावण के भाई विभीषण की मदद लेता है और उससे वादा करता है कि वह रावण और उसके बेटे को मार डालेगा और उसे खाली सिंहासन पर बिठाएगा। राम ने रावण और उसके पुत्र इंद्रजीत को मार डाला। युद्ध समाप्त होने के बाद राम सबसे पहला काम रावण के शव को सम्मानपूर्वक दफनाना करते हैं। इसके बाद वह विभीषण के राज्याभिषेक में रुचि रखते हैं और राज्याभिषेक समाप्त होने के बाद वह हनुमान को सीता के पास भेजते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि वह लक्ष्मण और सुग्रीव स्वस्थ हैं और उन्होंने रावण को मार डाला है। रावण को खत्म करने के बाद उन्हें सबसे पहला काम सीता के पास जाना चाहिए था। वह ऐसा नहीं करता। उन्हें सीता की अपेक्षा राज्याभिषेक में अधिक रुचि दिखाई देती है। यहाँ तक कि जब राज्याभिषेक समाप्त हो जाता है तब भी वे स्वयं नहीं जाते बल्कि हनुमान को भेजते हैं। और वह क्या संदेश भेजता है? वह हनुमान से उसे लाने के लिए नहीं कहता। वह उससे यह बताने के लिए कहता है कि वह स्वस्थ है। यह सीता ही है जो हनुमान से राम को देखने की इच्छा व्यक्त करती हैं। राम अपनी पत्नी सीता के पास नहीं जाते, जिनका अपहरण कर रावण ने उन्हें 10 महीने से अधिक समय तक कैद में रखा था। सीता को उनके पास लाया गया और जब राम ने सीता को देखा तो उन्होंने उनसे क्या कहा? यह विश्वास करना कठिन होगा कि साधारण मानवीय दयालुता वाला कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को इतने गंभीर संकट में संबोधित कर सकता है, जैसा कि राम ने सीता से किया था जब वह लंका में उनसे मिले थे, यदि वाल्मीकि का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं होता। इस प्रकार राम ने उसे संबोधित किया। मैंने युद्ध में अपने शत्रु तुम्हारे बंदी पर विजय प्राप्त करने के बाद तुम्हें पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किया है। मैंने अपना सम्मान पुनः प्राप्त कर लिया है और अपने शत्रु को दंड दिया है। लोगों ने मेरा सैन्य कौशल देखा है और मुझे खुशी है कि मेरे प्रयासों को पुरस्कृत किया गया है। मैं यहाँ रावण को मारने और अपमान ढोने के लिए आया हूँ। मैंने आपके लिए यह कष्ट नहीं उठाया। क्या सीता के प्रति राम के इस आचरण से अधिक क्रूर कुछ हो सकता है? वह यहीं नहीं रुकते। वह उनसे कहने लगे, मुझे तुम्हारे आचरण पर संदेह है। तुम्हें अवश्य ही रावण ने बिगाड़ दिया है। तुम्हारी दृष्टि ही मेरे लिए विद्रोही है। जनक की पुत्री, मैं तुम्हें अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने की अनुमति देता हूं। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें वापस जीत लिया है और मैं संतुष्ट हूं क्योंकि यही मेरा उद्देश्य था। मैं सोच भी नहीं सकता कि रावण तुम जैसी सुंदर स्त्री का आनंद लेने में असफल रहा होगा। स्वाभाविक रूप से सीता राम को नीच और नीच कहती हैं और उनसे कहती हैं कि वह आत्महत्या कर लेती और उन्हें यह सब बचा लेती। यदि जब हनुमान पहली बार आए थे तो उन्होंने उन्हें यह संदेश भेजा होता कि उन्होंने उन्हें यह कहकर छोड़ दिया है कि उनका अपहरण कर लिया गया है। उसे कोई बहाना न देने के लिए सीता अपनी पवित्रता साबित करने का उपक्रम करती है। वह आग में प्रवेश करती है और सुरक्षित बाहर आ जाती है। इस प्रमाण से संतुष्ट होकर देवताओं ने घोषणा की कि वह शुद्ध है। तभी राम उसे वापस अयोध्या ले जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। और जब वह उसे वापस अयोध्या लाता है तो उसके साथ क्या करता है? बेशक वह राजा बन गया और वह रानी बन गई, लेकिन जब राम राजा बने रहे तो सीता जल्द ही रानी नहीं रही। यह घटना राम के प्रति घोर अपयश दर्शाती है। यह बात वाल्मीकि ने अपनी रामायण में दर्ज की है कि राम के राज्याभिषेक के कुछ दिन बाद राजा और रानी सीता ने गर्भ धारण किया। यह देखकर कि वह अपने साथ ले जा रही थी,
दुष्ट स्वभाव के कुछ निवासियों ने सीता को यह कहकर निंदा करना शुरू कर दिया कि जब वह लंका में थी तब उसने रावण से गर्भधारण किया होगा और ऐसी महिला को अपनी पत्नी के रूप में वापस लेने के लिए राम को दोषी ठहराया। शहर में इस दुर्भावनापूर्ण गपशप की सूचना दरबारी विदूषक भद्र ने राम को दी थी। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।